Good evening to everyone. Welcoming you all to Achievers Institute. So, we are conducting our class on current affairs for the days of 11th to 20th of May. Okay. In the last class, we have completed 1st to 10th of May, and today we are going with the 11th to 20th of May. So, let's start our class. I hope you all are revising properly. Keep revising all the classes and it will be very helpful for your exam. Okay, तो चलते हैं हमारे क्लास में. So these are the important days of May from 11th to 20 May. Okay, in 11th May we have National Technology Day. Very important day. इससे related questions हमें बहुत देखने को मिलते हैं. National Technology Day and World Migratory Bird Day. Okay. On 12th May, we have International Nurses Day, and again on 12th May, we have Mother's Day. So, Mother's Day celebrate किया जाता है on second Sunday of May. Okay, and 2024 में 12 May was the day जब Mother's Day का date celebrate किया गया. Okay, on 16th May, we have National Dengue Day. 17th May, very important day again, World Telecommunication Day and World Hypertension Day. Okay, again on 17th May we have National Endangered Species Day, जो कि third Friday of May में celebrate किया जाता है. Again this is related to 2024. 2024 में 17th May में observe किया गया National Endangered Species Day. Okay, then on 18th May we have World AIDS Vaccine Day and International Museum Day, and then again on 18th May we have Armed Forces Day. This is celebrated on third Saturday of May. ठीक है, so these are the important days. में से बहुत सारे dates missing है, इसका मतलब बहुत कुछ important days वहाँ पर celebrate नहीं किया जाता होगा. So that's why all the important things are mentioned here in the slide. ठीक है, तो चलते हैं हमारे current affairs की ओर. So this is the first news. Which Prime Minister of India designated May 11 ने अभी देखा that May 11 को National Technology Day celebrate किया जाता है. ठीक है, but जब ये डे को ऑब्जर्व करने के लिए डेजिग्नेट किया गया कि May 11 को सेलिब्रेट किया जाएगा, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देन? अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, लाल बहादुर शास्त्री. कमेंट डाउन दी आंसर्स. तो भी पता है कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने डेजिग्नेट किया था May 11 एज द नेशनल टेक्नोलॉजी डे? So here our correct answer will be अटल बिहारी वाजपेयी. ओके, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तब उन्होंने डेजिग्नेट किया था May 11 को एज अ नेशनल टेक्नोलॉजी डे. ठीक है, तो चलते हैं हमारे कुछ स्टैटिक पोर्शंस की ओर. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी डेजिग्नेटेड May 11 एज नेशनल टेक्नोलॉजी डे इन इंडिया टू कमेमोरेट द हिस्टोरिक. हमारा जब पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, किसने कंडक्ट किया था? इट हैज़ बीन कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी इन राजस्थान इन 1998. तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने May 11 को नेशनल टेक्नोलॉजी डे डेजिग्नेट किया था. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया था बाय द इंडियन आर्मी इन राजस्थान इन 1998 एंड तभी से नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है. ओके, इट मीन्स डेजिग्नेट किया गया लेकिन नेक्स्ट ईयर से फ्रॉम 1998 इट वाज डेजिग्नेटेड एंड सेलिब्रेट कब से किया जा रहा है? 1999. ओके, फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर इटसेल्फ May 11 को नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है. On May 11, 1999, the Council for Technology organized the inaugural celebration of National Technology Day. This day was the
इनॉग्रल सेलिब्रेशन इसी दिन से स्टार्ट हुआ, ठीक है। याद रखना है 11th मई एज नेशनल टेक्नोलॉजी डे। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। विच कंट्री हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर इन 2023? थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर बन गया है इन द होल वर्ल्ड। जापान, इंडिया, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? What will be the answer? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया। ठीक है, इंडिया हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर इन 2023। ठीक है, तो पहला और दूसरा कंट्रीज कौन कौन सा है वो भी हम देखेंगे। चलिए, तो इंडिया बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर इन 2023। ये जो रिपोर्ट प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, दिस इज द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू। ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है बाय दिस यूके बेस्ड ग्लोबल थिंक टैंक। ठीक है, यूके बेस्ड ग्लोबल थिंक टैंक जिसका नाम है एम्बर, वो इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। ठीक है, एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि इंडिया को 9th रैंक मिला था इन सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट 2015 एंड अभी इन 2023 इंडिया हैज़ रिसीव्ड द थर्ड पोजीशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट है फॉर इंडिया। ठीक है, इसको याद रखना है कि 2015 में इंडिया वाज रैंक्ड 9th, एंड इन 2023 इंडिया को थर्ड रैंक मिल चुका है फॉर द लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर इन इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है related to India and also for the whole world। ठीक है, ये एक important thing है, India witnessed the world's 4th largest increase in solar generation। देखिए, अभी हमने देखा कि this is the third largest solar power generator। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर तो हो गया, बट ओवरऑल अगर हम देखने जाए तो कितना इंक्रीज हुआ? ये 4th लार्जेस्ट इंक्रीज हुआ इन टर्म्स ऑफ द होल वर्ल्ड। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर हो गया ऑलरेडी इन 2023, बट ओवरऑल अगर हम देखने जाते हैं कितना परसेंटेज ऑफ इंक्रीज हुआ है, दैट इज 4th। ओके, 4th लार्जेस्ट इंक्रीज इन सोलर जनरेशन इन 2023। तो पहला 3 कंट्रीज कौन कौन सा है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव चाइना, दैट इज 156 टेरावाट आवर्स। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज 33 टेरावाट आवर्स। के बाद है ब्राज़ील, दैट इज 22 टेरावाट आवर्स। ठीक है, और इंडिया का सोलर जनरेशन कितना है? 18। इन सभी टेरावाट आवर्स को अगर आप याद रखना चाहते हो देन इट इज़ योर चॉइस, लेकिन इतना ज़्यादा भी कंपलसरी नहीं है। व्हाइल रिवाइजिंग आप इन सभी फिगर्स को एक बार देख सकते हो। Next we have together these 4 solar growth countries, they account for 75% overall growth। ठीक है, 75% overall growth इन 4 solar growth countries से ही जाता है। ठीक है, सो इसको याद रखना है कि that India has become the third largest solar power generator and overall अगर हम देखने जाते हैं then India has witnessed world's 4th largest increase। कितना increase हुआ? That is 4th largest and it has become the 3rd largest solar power generator in 2023। Okay? Okay. Next we have which famous Indian footballer has announced his retirement from international football? को आंसर करेंगे सभी लोग। अनवर अली, मनवीर सिंह, सुनील छेत्री, बाईचुंग भूटिया। कौन से इंडियन फुटबॉलर है जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है? ओके, वेरी गुड। तो हमारा करेक्ट आंसर है सुनील छेत्री। ठीक है, सुनील छेत्री एक इंडियन फुटबॉलर है और उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। ओके,
So Sunil Chhetri, he is India's most decorated footballer. He has announced his retirement from international football. बहुत सारे important static facts हैं उनके बारे में, वो सब भी देख लेते हैं. ठीक है, तो उनकी लास्ट मैच कौन से होने वाली है? द फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर गेम किसके खिलाफ है? अगेंस्ट क्यूवेट इन कोलकाता ऑन June 6. विल बी हिज लास्ट अपीयरेंस फॉर द नेशनल टीम. ठीक है, इस मैच के बाद वो और कोई भी मैच खेलने नहीं वाले हैं. देन ही इज रिटायरिंग फ्रॉम द फुटबॉल. ओके, उनका डेब्यूट कब हुआ था? इंटरनेशनल डेब्यूट केम इन 2005, उन्होंने स्टार्ट किया था, फॉलोड बाय हिज फर्स्ट गोल अगेंस्ट पाकिस्तान. ओके, पहला गोल उनका था अगेंस्ट पाकिस्तान एंड ही डेब्यूटेड इन द ईयर 2005. He holds the record of being the third highest scorer of international goals among active footballers. जितने भी एक्टिव फुटबॉलर्स हैं जो कि अभी एट द प्रेजेंट मोमेंट खेल रहे हैं, उनमें he holds the third highest score. ठीक है, थर्ड हाईएस्ट स्कोर. पहले और दूसरे कौन है? फर्स्ट वी हैव अर्जेंटीनास लायनल मेसी, हम सभी जानते हैं उनको. Lionel Messi, he is the first highest scorer, and then we have in the second position Portugal's Cristiano Ronaldo. Okay, and third में हमारे पास है सुनील छेत्री. ठीक है, इसको भी याद रखना है. He is the third highest scorer of international goals. He debuted in the year 2005 and उनका जो मैच है that is FIFA World Cup qualifier game अगेंस्ट क्यूवेट इन कोलकाता June 6 को होने वाली है. ठीक है, तो ही सच अ डेकोरेटेड प्लेयर, बहुत अच्छे प्लेयर है वो. इज़ अ थर्ड हाईएस्ट स्कोरर, तो उनको बहुत सारे ऑनर्स, अचीवमेंट्स, अवार्ड्स भी मिले हैं. उनके बारे में भी हम कुछ देख लेते हैं. ठीक है, ही रिसीव्ड अर्जुना अवार्ड. अर्जुना अवार्ड जो कि इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है, ये उनको प्रेजेंट किया गया था 2011. ठीक है, नेक्स्ट इन 2019 he was conferred the पद्मश्री. पद्मश्री क्या है? that is India's third highest national award. okay, third highest national award. then again in 2021 he was given the राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि स्पोर्टिंग ऑनर में सबसे हाईएस्ट अवार्ड है. ठीक है, स्पोर्टिंग स्पोर्ट्स के लिए ये हाईएस्ट ऑनर है एंड ही रिसीव्ड दिस इन द ईयर 2021. और सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर भी उनको प्रेजेंट किया गया था, अर्जुना अवार्ड 2011. ठीक है, अवार्ड्स का नाम याद रखना है एंड इसके साथ साथ ये अवार्ड क्या डेडिकेट करता है उसको भी याद रख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सुनील छेत्री हैज बीन नेम्ड द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन that is AIFF मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 7 times. 7 बार उनको ये अवार्ड मिल चुका है, टाइटल मिल चुका है, ऑल इंडिया फेडरेशन फुटबॉल फेडरेशन. ठीक है, AIFF. नेक्स्ट वी हैव फीफा रिकॉग्नाइज्ड सुनील छेत्री विद ए डॉक्यूमेंट्री कॉल्ड, उनके नाम की एक डॉक्यूमेंट्री है नेम्ड कैप्टन फैंटास्टिक इन 2022. ठीक है, उनके नाम की एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है कैप्टन फैंटास्टिक इन 2022. ये रिकॉग्नाइज किया गया था. ठीक है, ये रिसीव्ड अर्जुना अवार्ड. ठीक है, जो कि हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है. देन इन 2019 he received Padmashri. Okay, then in 2021 he received राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है. ओके, एंड इन एंड ऑल्सो ही हैज बीन नेम्ड द AIFF मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 7 times. 7 बार उनको यह टाइटल मिला है एंड उनके नाम की एक डॉक्यूमेंट्री भी है. किसने रिकॉग्नाइज किया था वो उसको? दैट इज फीफा. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फीफा? का फुल फॉर्म बताइए कमेंट सेक्शन में. तो फीफा ने रिकॉग्नाइज किया था एक डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है कैप्टन फैंटास्टिक इन 2022. ओके, दीज आर द ऑनर्स एंड अवार्ड्स ऑफ
Sunil Chhetri. Next we have, recently which country unveiled the world's first 6G device? कौन से कंट्री ने वर्ल्ड का सबसे पहला 6G डिवाइस को अनवेल किया है, डाला है और लॉन्च किया है? Okay, very good, Priyakshi. So answer this now. Which country unveiled the world's first 6G device? India, Japan, USA और China? Correct answer कौन सा होगा? At least give it a try. So the correct answer will be Japan. Okay? Japan is the first country in the world जिन्होंने unveil किया है the world's first 6G device. Okay? तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं. A Japanese consortium unveiled the world's first high-speed 6G prototype gadget surpassing 5G, जो कि 5G को सरपास करेगा by 20 times. क्या 20 times फास्टेस्ट होगा, वो हाई स्पीड की होगी 6G प्रोटोटाइप गैजेट. ठीक है, डेवलप किसने किया है? इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय डोकोमो, NTT, NEC एंड फुजित्सु. इट कैन ट्रांसमिट डाटा ओवर 300 feet at 100 Gbps, टेस्टेड सक्सेसफुली इंडोर्स एंड आउटडोर्स. इसको पूरा टेस्ट किया जा चुका है both indoors and outdoors, and it can transmit data over 300 feet. ठीक है, किसने डेवलप किया है? डोकोमो, NTT, NEC एंड फुजित्सु. ये 20 टाइम्स ज़्यादा हाई स्पीड की होगी, सरपासिंग 5G. ठीक है, कंपनी कौन सी है? ए जापानीज कंसोर्टियम, जापान ने डेवलप किया है इसको. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, व्हेन इज द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे सेलिब्रेटेड? माइग्रेटरी बर्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अभी जस्ट हमने इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ मे में देखा है इसको. 16th में, 13th में, 11th में और 18th में. वेरी गुड. तो 11th में सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे. ओके, तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th में. एक्चुअली ये 11th मई में 2024 में सेलिब्रेट किया जा रहा है, बट इट इज़ एक्चुअली सेलिब्रेटेड ऑन द सेकेंड सैटरडे ऑफ मे. ठीक है, ऑन द सेकेंड सैटरडे ऑफ मे. ठीक है, so this is not just celebrated on May, this is also celebrated on the second Saturday of October. ठीक है, सेम डे इस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे को साल में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, एक तो हो गया सेकेंड सैटरडे ऑफ मे एंड देन द अदर वन इज ऑन द सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर टू एकोमोडेट द वेराइंग माइग्रेशन पैटर्न्स इन डिफरेंट रीजन्स. हर डिफरेंट रीजन्स में माइग्रेशन पैटर्न्स थोड़ी सी अलग होती है, तो माइग्रेटरी बर्ड डे को साल में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, इसको याद रखना है. वन इज ऑन मे एंड द अदर वन इज ऑन अक्टूबर. ठीक है, तो क्यों वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे को सेलिब्रेट किया जाता है? तो दिस इज एन एनुअल ग्लोबल कैंपेन दैट एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट्स. माइग्रेटरी बर्ड्स का कंजर्वेशन करना चाहिए, उनके हैबिटेट्स की कंजर्वेशन करनी चाहिए. इसके लिए ये एक ग्लोबल कैंपेन है टू रेज द अवेयरनेस. हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, तो हर साल उसका अलग अलग थीम भी होता है. तो इस साल का जो थीम है दैट इज इंसेक्ट्स. इस साल का थीम इंसेक्ट्स है. दिस ईयर्स कैंपेन विल फोकस ऑन हाईलाइटिंग द वाइटल रोल दैट इंसेक्ट्स प्ले द लाइव्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स. माइग्रेटरी बर्ड्स के लाइफ में इंसेक्ट्स कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसको हाईलाइट किया जाएगा इस साल के थीम में, इसलिए द थीम इज इंसेक्ट्स. ठीक है, इसको याद रखना है.
कौन कौन से डेज में सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन द सेकेंड सैटरडे ऑफ मे एंड सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर। ठीक है, इस साल का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भी याद रखनी है, दैट इज इंसेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which Hindi film from Assam is to be screened at Cannes Film Festival 2024? हमने रिसेंटली देखा कि कांस फिल्म फेस्टिवल 77th एडिशन ये कंडक्ट हुआ है। ठीक है, तो कांस फिल्म फेस्टिवल में कौन सी एक हिंदी फिल्म है असम की जो कि स्क्रीन होने वाली है एट दिस फेस्टिवल? विलेज रॉकस्टार्स, बुलबुल कैन सिंग, तारा एंड कुकी। कौन सी करेक्ट आंसर है? तो द करेक्ट आंसर इज कुकी। ठीक है, दिस इज अ हिंदी फिल्म, ये आसाम की हिंदी फिल्म है जो कि स्क्रीन होने वाली है एट कांस फिल्म फेस्टिवल 2024। चलिए, ये कुकी क्या फिल्म है, कैसी फिल्म है, वो भी हम देख लेते हैं। द 77th कांस फिल्म फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन फ्रांस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है दिस फेस्टिवल इन फ्रांस, where the Indian pavilion was also inaugurated. Indian pavilion means Indian लोग भी वहाँ पर जा सकते हैं शोकेस करने के लिए। Okay, now Kuki, this is a Hindi film from Assam, has been selected to be screened at the Cannes Film Festival. ये फिल्म में क्या कौन सी स्टोरी फीचर की गई है? The feature film narrating the trauma of a 16-year-old rape survivor. Okay, a 16-year-old rape survivor. Now, this is scheduled to be shown at Palais H on May 21st. May 21st, that is आज इसको schedule किया गया है to be screened before its national release. ये actually में release कब होने वाली है? June 28 को, but पहले ही उसको screening होगा in the Cannes Film Festival. Okay? फिल्म की डायरेक्टर कौन है? प्रणब जे डेका। एंड प्रोड्यूसर कौन है? इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज सच एन इम्पॉर्टेंट इवेंट एंड सच एन इम्पॉर्टेंट फिल्म जो कि वहाँ पर स्क्रीन होने वाली है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा कॉमन होने वाली है हमारी एग्जाम्स में। दैट्स वाई मैंने डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर का नाम भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, गिव इट अ लुक। डायरेक्टर कौन है? प्रणब जे डेका। एंड प्रोड्यूसर कौन है? जुनमोनी देवी होंद। ओके, फिल्म का नाम कुकी है। दिस नरेट्स द ट्रॉमा ऑफ अ 16-year-old रेप सर्वाइवर। तो इस चीज़ को अच्छे से देखनी है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स स्टेटहुड डे ऑन 16th May? 16th May में कौन सी स्टेट अपनी स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करती है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा। कौन सी स्टेट होने वाली है? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। प्लीज गिव इट अ ट्राई। तो द करेक्ट आंसर इज सिक्किम। आपने ट्राई किया, वेरी गुड। द स्टेट ऑफ इंडिया Sikkim is a state which is celebrating its statehood day on 16th May. ठीक है, 16th May सिक्किम statehood day। May 16, 1975 को the Sikkim became officially the 22nd state of the country. ठीक है, 16th May 1975 में Sikkim has become the 22nd state of the country. Now, the state was formed by the 32nd Amendment of the Constitution of India in 1975. 1975 में तो the 36th Amendment of the Constitution state को form किया गया था and officially on May 16 as a statehood day celebrate किया जाता है of Sikkim. ठीक है, तो सिक्किम से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। दिस इज लिस्ट पॉपुलस एंड द सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट अमॉन्ग ऑल द इंडियन स्टेट्स। जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं उनमें से सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट है।
कैन यू नेम विच इज द स्मॉलेस्ट वन? कौन सी स्टेट है विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? हमने यहाँ पर देखा कि दैट इज सिक्किम इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट. देन विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? द फर्स्ट स्मॉलेस्ट. What will be the answer? Write it down in the comment section. Next we have Kanchenjunga, which is the third highest peak in the world. वो सिक्किम शेयर करता है with नेपाल. Okay. Now Sikkim, it borders by Tibet to the north and northeast, Bhutan to the east, Nepal to the west and West Bengal to the south. ठीक है, इसको भी याद रखनी है. कभी कभी हमारे पास बॉर्डर रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं. मैप. Okay, tell me the answer. Which is the first smallest state of India? What will be the answer? Goa. Yes, very good. Goa is the smallest state of India. And अभी हमारे पास second smallest state of India भी हमें पता लग गई, that is Sikkim. Okay, इन सभी चीज़ों को याद रखनी है. And Sikkim celebrates its statehood day on 16th May. कब ऑफिशियली ये बनी थी द 22nd स्टेट ऑफ द कंट्री? ऑन May 16, 1975. ठीक है, 1975. मूविंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज. विच डे हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज द वर्ल्ड फुटबॉल डे? कौन सी डे को एज अ वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेट किया जाएगा, प्रोक्लेम किया गया था? 12th में, 18th में, 25th में, 29th में. तो सेलिब्रेट किया जाएगा इस दिन में, बट विद इन 11th to 20 को डिक्लेयर किया गया दैट ऑन दिस डे इट विल बी सेलिब्रेटेड. ठीक है, तो यस, वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज 25th May. 25th May को वर्ल्ड फुटबॉल डे ऑब्जर्व किया जाएगा और इसको डिक्लेयर किया गया बिफोर द सेलिब्रेशन. ओके, United Nations General Assembly, they proclaimed May 25th as the World Football Day. तो याद रखना है because this is the first time we will be celebrating the World Football Day. Okay? The UN picked 25th May because the day marks the 100th anniversary of the first international football tournament. ठीक है, ये 100th anniversary होगी पहली इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट की इन हिस्ट्री विथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल रीजन्स. ठीक है, तो इसके लिए इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए 25th May को वर्ल्ड फुटबॉल डे प्रोक्लेम किया जा रहा है, डेजिग्नेट किया जा रहा है. ठीक है, इट टुक प्लेस ऑन 25th May 1924. इसी दिन को हुआ था ये टूर्नामेंट. दैट्स वाई 25th May को उन्होंने सिलेक्ट किया है एज द सेलिब्रेटिंग डे. ठीक है, ड्यूरिंग द समर ओलंपिक्स गेम्स हेल्ड इन पेरिस. तो हम जब भी किसी इंपॉर्टेंट डे को देखते हैं देन दे आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय समवन एल्स. तो May 25th एज द वर्ल्ड फुटबॉल डे, इस रिजोल्यूशन को दिया किसने था, किसने इंट्रोड्यूस किया था? दैट इज लीबियास UN एम्बेसडर ताहिर एल सोन्नी. उन्होंने ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया दैट वर्ल्ड फुटबॉल डे प्रोक्लेम करना चाहिए ऑन May 25th. ओके, इस चीज़ को भी याद रखनी है. ही हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द रिजोल्यूशन. लीबिया का जो UN एम्बेसडर है ताहिर एल सोन्नी, ही हैज़ इंट्रोड्यूस्ड दिस. ठीक है, इसलिए 25th May बिकॉज दिस मार्क्स द 100th एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट. ठीक है, 25th May 1924 को ये पहली बार हुआ था. दैट्स वाई 25th May डे को सिलेक्ट किया गया है. ओके, जब हम कवर करेंगे फ्रॉम 21st to 31st of May, तब भी हम इसके बारे में मोर रिलेटेड इंफॉर्मेशंस देख लेंगे. ठीक है, ऑन द वर्ल्ड फुटबॉल डे. नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हेन इज द इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेट किया जाता है. And when it is celebrated? Okay, very good. So the correct answer is 12th May.
12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो पहला हम देख लेते हैं हमारे कुछ स्टैटिक पोर्शंस, क्यों इसी दिन को इंटरनेशनल नर्सेस डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑब्जर्व्ड टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। हम सभी ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम सुना होगा। हमारे पास the birth anniversary of Florence Nightingale, an English social reformer and statistician who is regarded as a founder of modern nursing. He is regarded as the founder of modern nursing. वो born हुई थी on May 12th 1820, ठीक है, और उन्हीं के birth anniversary को International Nurses Day observe किया जाता है। She is also known as the lady with the lamp. okay? हम सभी को बचपन में कोई ना कोई लेसन मिली होगी इन इंग्लिश रिलेटेड टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। लेडी विद द लैम्प हम सभी जानते हैं। एंड उनको उनके बर्थ एनिवर्सरी को ही नर्सेस डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बिकॉज ड्यूरिंग द क्रीमियन वार नाइटिंगेल गेन्ड प्रोमिनेंस फॉर हर रोल एज अ मैनेजर एंड अ ट्रेनर ऑफ नर्सेस। उन्होंने नर्सेस को मैनेज किया था एंड ट्रेन भी किया था, ठीक है। तो ड्यूरिंग द वार उन्होंने ये सब किया था एंड उन्होंने बहुत सारे लोगों को सर्विसेज दी थी। तो दैट्स वाई ड्यूरिंग हर बर्थ एनिवर्सरी इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 12th मई। उनकी बर्थ एनिवर्सरी May 12th 1820, also known as the lady with the lamp, and this is the birth anniversary of Florence Nightingale. पूरा नाम भी याद रखना है उनका, ठीक है। एंड शी इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। नेक्स्ट वी हैव recently where was the World Hydrogen Summit and Exhibition 2024 held? World Hydrogen Summit and Exhibition कहाँ पर हुई है? लंदन यूके, मॉस्को रशिया, रॉटरडैम नेदरलैंड, पेरिस फ्रांस। व्हाट विल बी द आंसर? वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट। वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर इज रॉटरडैम नेदरलैंड। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन वहाँ पर हुई है रिसेंटली। चलिए इसके बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम, ये न्यूज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं? दिस इज जस्ट बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज़ सेट अप इट्स पेविलियन। इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है एट वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 being held in Rotterdam, Netherlands during May 13 to 15, 2024। ठीक है, इंडिया का अपना एक पेविलियन होगा वेयर इंडिया विल बी पार्टिसिपेटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एट द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसलिए ये हमारे करंट अफेयर्स में भी अच्छा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो द इंडियन पेविलियन सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इसको सेटअप किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, and this provides an opportunity to showcase to the world the progress made by the country in the field of green hydrogen। हमारे इंडिया ने कितना प्रोग्रेस किया है इन द फील्ड ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, इसको शोकेस करने के लिए इंडियन पेविलियन भी सेटअप किया गया है। ठीक है, नाउ इट इज़ अ प्रीमियर प्लेटफॉर्म प्रमोटिंग ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी and its global adoption as a sustainable fuel source। ग्लोबल एडॉप्शन एज अ सस्टेनेबल फ्यूल सोर्स। ग्रीन हाइड्रोजन अगर अप्लाई किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है, देन दिस कैन बी अडॉप्टेड एज अ सस्टेनेबल फ्यूल सोर्स। ठीक है, तो इसी को अडॉप्ट करने के लिए दिस इज अ प्रीमियर प्लेटफॉर्म फॉर प्रमोशन। नेक्स्ट वी हैव इंडिया लॉन्च्ड इट्स नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इन जनवरी 2023। ठीक है, इंडिया ने लॉन्च किया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन
ये उन्होंने 2023 में ही लॉन्च किया है विथ एन ओवरऑल आउटले ऑफ 19,744 करोड़। ठीक है, ये एक मिशन है फॉर एडॉप्शन एंड प्रोमोटिंग द यूसेज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज बिकॉज इंडिया हैज सेट अप इट्स पेविलियन फॉर द फर्स्ट टाइम। कहाँ पर हो रही है ये वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट? दैट इज इन रॉटरडैम, नेदरलैंड्स। ओके, ये मिनिस्ट्री भी याद रखनी है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम, तो मिनिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव which among the following has been added by UNESCO to memory of the world register? memory of the world register में कौन से, इनमें से कौन से चीज को यूनेस्को ने ऐड किया है? रामचरितमानस, अर्थशास्त्र, पंचतंत्र? at both A and C, what will be the correct answer? That is obvious because here both A and C are given, but still Ramcharitmanas and Panchatantra, this has been added by UNESCO to memory of the world register. Okay, so memory of the world register ये क्या होती है? सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो दिस रजिस्टर ये हाईलाइट करता है द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिजर्विंग एंड सेलिब्रेटिंग डाइवर्स नैरेटिव्स, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस दैट शेप आवर शेयर्ड ह्यूमैनिटी। इन सभी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए, कि डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ चीज़ों को इन रजिस्टर्स पे ऐड किया जाता है। ठीक है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। तो यूनेस्को ने इस बार 3 इंडियन लिटरेरी मास्टरपीसेस को ऐड किया है, ये हमें याद रखनी है। ठीक है, 3 इंडियन लिटरेरी मास्टरपीसेस को ऐड किया है यूनेस्को ने द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। ठीक है, तो कौन कौन सी है? हमने सबसे पहला देख लिया रामचरितमानस एंड पंचतंत्र, एंड द अदर वन इज सहृदया लोका लोकना। Okay, these 3 have been included in the UNESCO's Memory of the World Asia Pacific Regional Register. एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में ऐड किया गया है इन 3 लिटरेरी मास्टरपीसेस। ठीक है, इसलिए ऐड किया जाता है फॉर द प्रिजर्वेशन एंड फॉर सेलिब्रेटिंग द डाइवर्स नैरेटिव्स ऑफ दिस ट्री ऑफ दिस मास्टरपीसेस। ठीक है, तो ये तीनों बुक्स जो भी है लिटरेरी मास्टरपीसेस की, उनकी ऑथर्स के नाम भी हम देख लेते हैं बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज दिस इज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रामचरितमानस, दिस हैज बीन ऑथर्ड बाय गोस्वामी तुलसीदास। okay, next we have Panchatantra by Pandit Vishnu Sharma. Next we have Sahridaya Lokana by Acharya Anand Vardhan. ओके, ये तीनों का नाम याद रखना है, उनके ऑथर्स का नाम भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूनेस्को ने उनको ऐड किया है टू द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। पूरे वर्ल्ड के रजिस्टर में उनको याद करने के लिए इन लिटरेरी मास्टरपीसेस को ऐड किया गया है। दैट्स वाई ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे। ठीक है, ये न्यूज़ में है, तो रिसेंटली ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली Ramcharitmanas has been seen in the news that UNESCO has added this to the memory of the world register. Okay, now who is the author of Ramcharitmanas, or who is the author of Panchatantra और सहृदया लोकना? भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इस चीज़ों को देखने के लिए हमें प्रॉपरली रिविजन करने की भी बहुत ज़रूरत है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अच्छे से रिविजन करते रहना है, एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, एनी डाउट प्लीज़ रीच आउट टू मी, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू हेल्प यू ऑल। सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय।
है।